the Lord. Brother wants to tell you something in Hindi. Just. आइए मैं कोई आपसे कहना चाहता हूँ, आपको स्मरण होगा, याद होगा कि मैंने 2 हफ्ते पहले कुछ कहा था इफ्रेट फरात नदी के बारे में, याद है, स्मरण है? पर वहाँ मुझसे गलती हुई थी। किसी को पता है मेरी गलती क्या हुई थी? इसकी माफ़ी मांगने के लिए मैं आपके सामने हूँ और कुछ कहना भी चाहता हूँ। मैंने कहा था छठे स्वर्ग के बारे में, वो सही है, ये बात सही है कि छठा स्वर्ग के बारे में वो निशानी है, पर यह भी सही है कि 5 स्वर्ग अभी हुए नहीं है। और मैंने कहा था 5 स्वर्ग हो गए। स्मरण है? एकदम स्मरण है। ये गलत था और उसकी माफी मांगने को मैं आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी को पता नहीं है कि ये गलत है, किसी को पता नहीं है। क्या हमने शास्त्र नहीं पढ़ा? क्योंकि फरात नदी जब सूख रही है, वो सूखी नहीं है, सूख रही है, जो निशानी है छठे स्वर्गदूत की, ये सही है, किंतु उससे पहले कुछ घटनाएं होने बाकी है। 2 गवाह आने बाकी है, 2 गवाह आने से पहले तीसरा मंदिर बनना है। तीसरा मंदिर बांधने वाला एंटी क्राइस्ट, जिसे हम कहते हैं शैतान, वो आपके सामने आएगा। क्या ये घटनाएं घटी है? अवश्य है कि मंदिर की तैयारी हुई है, लाल बच्चियां मिल चुकी है। कोई तो आएगा जो इस्लाम में और यहूदी में एका करेगा और मंदिर बांधा जाएगा, डोम नहीं गिरा जाएगा वहाँ पे। आज आप जानते हो कि इस्लाम का सबसे पवित्र दूसरे नंबर का है, तो वहाँ पे डोम है, मस्जिद है, वो गिराई नहीं जाएगी, पर मंदिर पे अवश्य बांधा जाएगा। पर ये सारी घटनाओं का एक स्तर है, एक अनुक्रम है। पर दुख की बात है, हम में से कोई नहीं जानता कि जो मैंने गलत कहा, किसी ने मुझे रोका ना टोका। स्मरण करें, याद रखें, गलती होना ये बड़ी बात नहीं है। अब मैंने क्या करना चाहिए? मैंने हुड़ूब में भी भाग लेना चाहिए या नहीं? अनुवाद करना चाहिए या नहीं? बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या करना चाहिए? मैंने जो गलत आपको प्रचार किया, बताया, अब मुझे क्या करना चाहिए? 2-3 दिन बड़ी ग्लानि से महसूस हुई, मैंने प्रभु से क्षमा मांगी। देख, गलतियां हमसे होती है, ये बड़ी बात नहीं है। हम मनुष्य, हमसे गलतियां होगी, पर गलतियों के बाद आप किस तरह के एक्शन लेते हो, क्या करते हो, ये बड़ा महत्व है। ऐसा कोई नहीं जो नीचे नहीं गिरेगा, जो पीछे की ओर नहीं जाएगा, फिर आप उठते हो नहीं है, ऐसा नहीं है। उस पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो। मैंने प्रवेश क्षमा मांगी और मैं जानता हूँ, जब मुझे स्पष्टता कहता है एक यूहन्ना में, अगर हम अपने पापों को कबूल कर ले तो पिता परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, जो हमारे सारे पाप क्षमा कर और अधर्म से धोता है। इसका मतलब ये नहीं मैं पाप करता रहूँ या गलती करता रहूँ, तो उसने धो दिया, किंतु 2 दिन लगातार ग्लानि थी। और ये ग्लानि कहाँ से आती है? हम में से कई लोग होंगे जो गलतियां करते हैं, फिर प्रभु में भाग लेने से भी डर जाते हैं। स्मरण रहे, जब आप क्षमा मांगते हो, पश्चाताप करते हो, आप क्षमा किए गए, जो 2000 साल पहले हो चुका है, तो फिर दोहराया नहीं जाएगा। आप माफ कर दिए गए अगर आप पश्चाताप करते हो, क्षमा मांगते हो। तो ये ग्लानि आपको शैतान लगातार लाएगा और आपको नीचे की ओर दिखाएगा। लेकिन मसीहों को हमेशा पता होना चाहिए कि आपको ग्लानि कौन ला रहा है, आपके मन में कौन डाल रहा है, तू तुच्छ है, तूने ये किया। मैं चाहता हूँ आप स्मरण रहे, आप उठ जाओ और आगे की ओर बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, दया है, करुणा है। वो आपको नीचे रहने नहीं देगा, वो उठाएगा और आगे की ओर ले जाएगा अगर आप उठना चाहो तो। लेकिन आप शैतान की बातें सुनोगे, तो तुच्छ है, तूने ये किया, तो आप हमेशा पीछे की ओर जाओगे। मैं चाहता हूँ इस बात को स्मरण रहे। कई बातें हैं, लेकिन स्मरण रहे, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे और आगे बढ़े। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलतियों के आगे आप क्या करोगे ये जरूरी है। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ आपने क्षमा किया होगा। थैंक यू। What brother is trying to say that you go home and read the word of God. See, Sunday is to read God's word.
not to go into the hotel and sit down. देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप घर पे जाए और शास्त्र पढ़े, ये नहीं कि आप सिर्फ आकर इतवार करें और ये समझे कि आपका हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। I understand that people get Saturday, Sunday holiday. I understand all these things. That is not an issue. देखिए I'm हमें just saying that read God's word. देखिए हमें ये पता है कि संचय इतवार को लोगों को छुट्टियाँ होती है, उन्हें आराम भी करना होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसमें वचन भी पढ़े जो जरूरी है। Important. Okay. Now we sang the last song Yogya Keval Tu. जैसे हमने अभी पिछला गीत Pavitra Keval Tu. Yogya Keval Tu. ये हमने जो गीत गाया, On what basis we sing this song? किस आधार पर हम ये गीत गाते हैं? What is the basis of singing this song? Yogya Keval Tu. इस गीत का आधार क्या है कि ये Pavitra Keval Tu. Who is the person we are singing to? देखिए किसके लिए हमें Who's गीत the गा रहे हैं? person? वो कौन व्यक्ति है जिसके हम गीत गा रहे हैं? Jesus. Glory यीशु to मसीह। God. Jesus. Glory to God. Jesus. और ही महिमा हो। Okay? We are saying Yogya Keval Tu. Pavitra Keval Tu. We are saying Adar और महिमा हो तेरी. On what basis we sing this song? ये गीत हम किस आधार पर गाते हैं? I just collected some scriptures. मैं वचनों में आपको कुछ बताना चाहूँगा, सही बताना चाहूँगा। I am going to teach you further on Smyrna. मैं आगे और स्मरण पर पढ़ाऊंगा। Collected some scriptures from the Gospels कुछ समय कुछ वचनों को मैं सही करके बताऊंगा आपको, so that you don't lose track of Jesus. ताकि आप यीशु मसीह से जो चल रहे हो उचित रूप से उसे आप भटके नहीं। See, we can learn a lot of things. देखिए हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। We are all qualified, we are all educated, we can learn many things. देखिए हम सब पढ़े लिखे हैं, हम कई योग्य लोग हैं, But we should not lose track of Jesus. देखिए हमें यीशु का जो मार्ग है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। When we sing the song Yogya Keval Tu, Pavitra Keval Tu, Adar और महिमा, we should know exactly for what reason we are singing this song. देखिए जब हम गीत गा के योग्य केवल तू, पवित्र केवल तू, आदर और महिमा तेरी, तो ये किस कारण है? I'm going to show you some scripture before I go to Smyrna. देखिए स्मरण का बताने से पहले मैं कुछ वचन आपको बताऊंगा। Just have a look. तो आइए उस वचनों को देखें, For what reason we do all these things. किस कारण से हम ये सब कुछ करते हैं। And this is the thing that really changed us. तो यही जो बातें जो हमें बदल देती है, This changed us. These scriptures changed ये us. वचन जो हमें बदल देता है। I'll show you some scriptures. मैं कुछ आपको वचन बताऊंगा। First of all, the scriptures that I'm going to show you, पहला बात तो ये जो मैं वचन आपको बताने वाला हूँ, I want you to think properly मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से सोचिए whether a mere man, कोई आदमी can say this or क्या कह सकता है। you see for yourself. आप ही देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि ये बातें, You just see आप देखिए whether any man कोई भी व्यक्ति or a mere man कोई भी ऐसे अकेला व्यक्ति can say these things क्या ये बातें कह सकता है, about himself. अपने आप के बारे में कह सकता है। Have a look. आप देखिए, So go to John 8:12. ये यूहन्ना का अध्याय 8:12 पढ़ते हैं। See, every song is meaningful. ये हर एक गीत का अर्थ होता है, Yeah, but it should be connected to scripture. ठीक है, वचनों का अर्थ सही होना जरूरी है। Okay, go to John 8:12. ठीक है, अध्याय 8:12 को हम देखते हैं। See, if any mere man can say this, देखो ऐसा व्यक्ति उसे कह सकते हैं कि देखिए, आइए हम अध्याय 8:12 पढ़ते हैं यूहन्ना का। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। क्या है? तो तुमको कुछ कितना पढ़ा लिखा है, तुमको क्या बात है? What is wrong with you all? आपसे क्या करना? You are so educated, ये आप कितने पढ़े लिखे हो, qualified people, and somebody is talking like this. और कोई ऐसे कहता है, कोई ऐसे कैसे कह सकता है। It is not striking the church. देखिए ये बात, This is the thing that changed us. देखिए ये बातें कलीसिया को समझ में नहीं आती, जो बातें हमें बदल देती है। How can a mere man say this word? कोई व्यक्ति से कैसे कह सकता है। वापस पढ़ो, वापस पढ़ो. आज फिर एक बार पढ़ते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। इज़राइल का ज्योति नहीं. You know, इज़राइल ज्योति. देखिए इज़राइल की ज्योति नहीं है। I am the light of this world. यीशु मसीह कहता है मैं जगत की See, ज्योति हूँ। what he says, see, can anybody say like this? You just tell me honestly. ठीक है, I am the light of the world. ईमान से कोई ऐसा कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, He that followeth me जो मेरे पीछे हो लेगा shall not walk in darkness, वो अंधकार में न चलेगा, but shall have the light of life. लेकिन उसके पास जीवन की ज्योति होगी। Now that means what? इसका मतलब क्या हुआ? I am the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ, He that followeth me shall not walk in darkness, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, but have the light of life. लेकिन उसके पास जीवन की ज्योति होगी। What? This is a very great scripture. बड़ा Coming महान to explain वचन है। what is life, what is light of life,
I mean, how people are walking in darkness. But I am just pointing you to Christ. देखिए मैं कैसे जगत की ज्योति या अंधकार के बारे में Any मैं mere- बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बारे में Any mere man can talk like this. कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है इस तरह। See what I am trying to point you to. देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए इस बात को, Any mere man. कोई Or नहीं। open any book. या आप कोई भी किताब खोले, Any religion, any book. कोई धर्म या धार्मिक बातें या धार्मिक किताबें या कोई और show anybody, आपका कोई प्रॉफिट ने ऐसा बोला है कि आप उसके बारे में बोलो। Any book आप कोई भी किताब ले and ask this. और पूछे उनसे, Anybody has spoken like this, then show me. किसी ने इस तरह कहा तो मुझे बता दीजिए। Let us go further. आइए हम आगे बढ़े। Go to John 11:25. आइए यूहन्ना का अध्याय 11। Don't lose track of Jesus. तो यीशु मसीह का जो ट्रैक है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं वो न छोड़े। Go to John 11:25. आइए यूहन्ना का अध्याय 11:25। आइए हम पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। What is this? क्या बात है ये? Has spoken like this कौन ऐसे कह सकता है about himself? जो अपने आप के बारे में कह रहा है? Either he is mad. Either of the two here. Come on here. Either this person is mad ये व्यक्ति शायद पागल है or he is God. या वो परमेश्वर है। What is it? Tell me. अभी बताइए क्या है? See, when you sing योग योग केवल तू, देखिए आप जब गीत आदर गाते और हो, महिमा और तेरी और पवित्र केवल तू, nobody else. कोई भी When you नहीं। say योग योग केवल तू means what? देखिए Who आप the heck is Derek here? क्या तब आप समझते हो जब आप कहते हो Only कि तू। मतलब मैं क्या हूँ? You, only you. सिर्फ तू। The meaning of this. Sir, क्या है? You just read this. Whosoever, see what he says here, 11:25. And Jesus said to her, I am the resurrection and the life. मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ। He that believeth on me, जो मुझ पर विश्वास करता है, not on God, परमेश्वर पर मुझ पर, because he is God. क्योंकि वो परमेश्वर था। Though he were dead, अगर वो मर भी जाए yet he shall live. तो भी वो जिएगा। See the claim? Now he is claiming about himself. देखिए वो अपने आप के बारे में घोषित कर रहे हैं बातों को। Can it be a mere man? कोई ऐसा व्यक्ति हो So सकता suppose है? I go out and say, अगर मैं बाहर जाकर ऐसे कहता हूँ I am the resurrection and the life. और मैं ऐसे कहूँ कि मैं पुत्र मैं जीवन हूँ, He that believeth on Derek जो मुझ पर विश्वास करे मतलब shall never die. वो कभी नहीं मरेगा। कल ये डेरिक पागल हो गए। Yes or no? कैसे है कि वे पागल हो गए व्यक्ति? Just think, any mere man can say like this. कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है इस बारे में जैसे? That's why you have to understand who is Jesus. इसलिए आपको समझना है कि यीशु मसीह कौन है। See, though even who are dead, अगर वो मर भी जाए yet he shall live. फिर भी वो जिएगा। He's not talking about God. वो परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर रहा, He's talking about himself. वो अपने आप के बारे में कह रहा है, The claims about वो himself. अपने आप के बारे में घोषणा कर रहा है। Can it be a mere man? कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है? Let's go further. थोड़ा आगे Go बढ़ो। to John 3:13. आइए यूहन्ना का अध्याय 3:13। Don't lose track of Jesus. I'm यीशु telling मसीह का you. जो ट्रैक है जो उसके पीछे चलने का उसे न छोड़े। देखिए क्या वचन देखिए अध्याय 3:13। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। See this. देखिए इसको देखिए। No, and no man has ascended up to heaven, कोई but he स्वर्ग that पर came down from heaven. Now take any religion, na? आप कोई धर्म को ले लो ना, Any, किसी भी धर्म को लो, any. किसी भी। See if Muhammad has guts to talk like this. क्या मोहम्मद कैसे ये हिम्मत थी कैसी बात कहे? Muhammad himself calls him a sinner. क्यों मोहम्मद स्वयं ही एक पापी था। But see this man talking. देखिए ये व्यक्ति जो कह रहा है The claims about himself. वो अपने आप के बारे में घोषणा कर रहा है। That is not touching our people. यही बात हमें छू नहीं रहा हमारे हृदय को। Yeah, it's not touching our people. ये अपने लोगों को छू नहीं रही है Because of materialism. ताकि हम भौतिक चीजों में फंसे हुए हैं। We are fixed in our mind about these things. सारे भौतिक चीजों में अपने दिमाग को बुद्धि को लगा रखा है। That's the problem. ये हमारी समस्या है। Okay, I'll show you further. और आगे बताऊँ। John 6. यूहन्ना अध्याय 6। See the claims of Jesus about himself. देखिए यीशु मसीह अपने आप पर क्या घोषणा कर रहा है। देखिए About himself. He's talking about himself. वो अपने आप के बारे में बातों को बता रहा है। John 6. हाँ ये John 6. 33. आए अध्याय 6 वचन 33। क्योंकि परमेश्वर रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है।
For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life to the world. Life to the world. He's talking about life to the world. और जीवन के बारे में बता रहा That means there has to be a life which is different than this life, na? इसका मतलब ये Yes or no, yaar? Come on, जीवन yaar. जो ये जगत में उससे अलग कुछ जीवन है ना, Yes. That is that life I'm talking about. इसी जीवन के बारे में हम बातें कर रहे हैं. The life is the life. ये जीवन, His life. No house can work without him. कोई भी घर उसके बिना कार्य नहीं कर सकता. 6:35 भी पढ़ोगे. अब वचन 35 पढ़ते, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा. Glory to God. ये यार. महिमा हो. What is he talking about? तो किस बारे में बातें He कर will रहा है? never be hungry. वो कभी He will भूखा never नहीं, be thirsty, he कभी says. प्यासा न होगा, Because he's filled with the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है. He'll never be hungry. I'm कभी telling you भूखा again नहीं. and again, every need will be fulfilled of yours. बार बार करोगे, आपकी हर एक जरूरत पूरी की जाएगी. Every need. हर एक जरूरत. But you have to come to him first. लेकिन अवश्य जरूरी है कि आप उसके पास पहले आए. Come to him first. उसके पास आपको पहले आना जरूरी See, है. here he is not only talking about physical hunger and physical thirst. देखिए यहाँ पर वो अपनी भौतिक भूख और प्यास के बारे में बातें नहीं कर रहा है. Or spiritual things here. यहाँ पे आत्मिक बातें कर रहा है. See, that is which runs our house. I understood late. I'm telling you. ये तो यही बात है जो हमारे घर Want को to चलाती believe, है. you believe. You don't want to believe, don't believe. I understood late. मुझे बहुत देर से पता चला. This man understood late. ये मैं व्यक्ति से बहुत देर से पता चली बात. Yes. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ. He understood late. मुझे बहुत देर से पता चली बात. Yes. Okay, go further. आगे बढ़ते हैं. Go to John 8:58. अध्याय 8 वचन 58. Because you are not reading the scriptures properly. क्योंकि आप वचन को सही से पढ़ते नहीं, इसीलिए. John 8:58. देखिए अध्याय 8 वचन 58. यूहन्ना, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि इसके पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ. ये क्या है? What do they think for yourself, you educated people here? आप पढ़े Who लिखे has claimed like this? कौन ऐसा कहता है? Who has claimed Ram, or Lakshman, or whoever you name, take your ten names. Chalo. किसी के भी नाम Or लो, show Ram. us at least here. Or show us if anybody spoke like this. किसी ने ऐसी बात कही है तो बता दो. One person dead 2000 years before. कोई व्यक्ति जो 2000 साल पहले मर गया Abraham said, before I am. और वो कहता है कि उसके पहले मैं था. He is योग्य केवल आदर और महिमा हो तेरी. 2000 years before one man died, देखिए ऐसा व्यक्ति जो 2000 साल पहले मरा, whom the Jews worship. जिससे यहूदी लोग आराधना करते थे. Abraham is our father, they said. वे कहते हैं अब्राहम हमारा पिता है. What he says to them, you know? अब उसे क्या कहते हैं? Abraham rejoiced to see my day. वो ये कहते हैं कि अब्राहम मेरे दिन को देखने के not touching you. रुका रहा. It is not touching our youth. ये हमारे जवानों को छू रहे I'll हैं. tell you why. मैं बताता हूँ क्यों. You may not like me. शायद आप मुझे पसंद न करें, It is materialism. क्योंकि हम भौतिक चीजों में आज फंसे हुए हैं. It is materialism. आज ये भौतिक चीजें हैं. And I'm telling you, in the middle age of your life, मैं आपके उम्र के मध्य में कह रहा you will हूँ, be a dissatisfied person. आप असंतुष्ट लोग रहोगे. This world is not as good as you think. आप ये संसार ऐसा नहीं है जैसा आप I'm सोच रहे telling हो. you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ. This world is not as good as you think. ये आप संसार जो ऐसा आप सोच रहे हो जैसा अच्छा है वैसा अच्छा नहीं है. In spite of the money, शायद भी आपके प्रधान हो, you will be a dissatisfied person. उसके बावजूद आप संतुष्ट रहोगे. You watch and see. आप खुद देखिए और जांचिए. Only remember me. मुझे स्मरण रखे. Us. And see for yourself. आप अपने आप ही देखिए. No relationship will work. कोई भी रिश्ता कार्य नहीं कर पाएगा. It will not work. I'm telling you the मैं truth. बता रहा हूँ कोई कार्य नहीं कर पाएगा. It will not work. वो कार्य नहीं कर पाएगा. No relationship will work. कोई भी रिश्ता पर कार्य नहीं कर पाएगा. It will not be allowed to work. और इजाजत नहीं दी जाएगी उसको कार्य करने के लिए. This is the truth. सच्चाई बता रहा हूँ. Let's go further. चले आगे बढ़े. John 12. यूहन्ना अध्याय 12. John 12. Don't listen and go. I'm telling you, apply it to your lives. देखिए सिर्फ सुने और न जाए, अपने जीवन में से लागू करें. John 12, 44, 45. यूहन्ना अध्याय 12 वचन 44 और 45. आइए हम पढ़ते हैं. यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है. Glory to God. महिमा. Who spoke like this?
कौन ऐसी बातें करता है? You show me, na? आप ही बताइए। He's the claims about himself. वो अपने आप के बारे में घोषणा कर रहा है, About himself. वो अपने आप के बारे में बता रहा है। Can he be a mere man? कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है? This is what I'm trying to show you ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, through scripture. वचनों के द्वारा बताना चाहता Don't हूँ। simply say Jesus. आप सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे यीशु। John 14:3 ले लो। अध्याय 14 वचन 3 हम पढ़ते हैं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। मत बोल सकता है मर गया है, उसका ग्रेव भी है। कोई बोल सकता है कि मेरे को तुम, आई चैलेंज यू, मैं कुछ चुनौती देता हूँ। See what is written? I go and prepare a place for you. I will come again. ठीक है, मैं जाकर पहले घर तैयार करता हूँ और सॉरी I will come मैं again. फिर वापस आऊंगा। Can the leader of Sikhism say this? कोई अगुआ को ऐसा कह सकता है? Can the leader of Islam say this? इस्लाम के अगुए कैसे कह सकते हैं? Can the leader of Hinduism say this? कि हिंदू के लीडर से अगुए कह सकते हैं? Think properly, yaar. आप अच्छी तरह से सोचे, Think properly. आप अच्छी तरह से सोचे। I will come again and receive you और मैं आपको लेने आऊंगा। unto myself. स्वयं आऊंगा। Where I am, जहाँ मैं हूँ there you may be also. आप भी वहाँ रहे। 1% cannot say this. 1% भी कोई ऐसा नहीं कह सकता है। नहीं कह सकता. Check anywhere. आप कहाँ पे भी जांच ले, Not possible. ये संभव ही नहीं है। And he's claiming for himself this. और वो अपने आप के लिए सब घोषणा कर रहा है। Let's go further. थोड़ा और आगे बढ़े। John 16:33. अध्याय 16 वचन 33। John आइए 16. हम पढ़ते हैं अध्याय 16 वचन 33। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है तो ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। To God. और महिमा हो। This thing I have spoken unto you that you might have peace. मैंने ये बात तुमसे कही ताकि तुम्हें शांति मिले। Peace. शांति And the money. ना कि And the धन। money. And see if you have peace. अब धन को लेके देखिए आपको शांति मिलती है I'm क्या? telling you the truth. बस सच्चाई In बताओ। fact, I'm challenging you. चलो. चुनौती देता हूँ। हाँ. And the money. अब धन कमाओ And see if it will give you peace. तो देखिए कि आपको शांति देता है कि नहीं। I'm telling you, you cannot sustain a relationship. आप उस रिश्ते को बनाए नहीं रख पाओगे। नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाओगे. This is the message we should give to this world. The rich people of this world. देखिए इस संसार को यही We should तो have give this message. इस संसार को यही तो हमें समाचार देना है, हाँ। जो अमीर अमीर लोगों को ये समाचार देना है। Yeah, we should give this Sunday peace to these people. You have peace among enemy. उन्होंने ये I बताया- challenge you to have peace. धन से आपको I challenge. This is wrong with the church. धन से of आपको शांति Jesus मिलती है। Christ. यही तो आपको चुनौती देनी है। I will you give me 10,000 rupees? मैं चंगाई तो मुझे This is what our church is doing. देखिए फिर कलीसिया क्या करती है। I challenge these people to have peace. मैं चुनौती देता हूं इन लोगों को With all the crores of rupees. करोड़ों करोड़ रुपए में। They have peace. Husband isn't living in Alibag. He is living here. Both are old. Both are married and spoiled one marriage. देखिए तो एक पति है, शादी हुई है, वाली बात में पत्नी कहीं और रहती है, And they will have peace. तो उनमें शांति रहेगी। You are not understanding or you are not studying. आप समझ नहीं रहे हो, या तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे You हो, are only looking at money. आप सिर्फ धन की ओर देख रहे हो, Because this world is looking at money. क्योंकि संसार धन की ओर देख रहा है। Yeah, you don't know their lives and you don't know what they are suffering. आप नहीं जानते जीवन क्या और किस तरह से गुजर रहा है उनका। You know Kajol's mother? आप जानते हो काजोल की माता Drunk in Bandra. Drunk in Bandra. जो बांद्रा में पी के उसको चलने को ताकत नहीं और मारपीट किया उसने in the theater in the bar बाद से दंगा किया without Jesus बिना यीशु के and without the message of Jesus. और यीशु के सुसमाचार के Not possible. ये संभव नहीं कि आपको शांति मिले। Our leaders are scared to take because they have the money. हमारे अगुआ डर जाते कि इस बात को बताने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा है. क्योंकि वो पैसा है, But she cannot have peace. क्योंकि वो शांति नहीं I है। will go on naming name after name मैं of ऐसे the नामों के rich. पीछे नाम और दे And I am telling you the truth. और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, You will never sustain a relationship. आप रिश्ते को बनाए नहीं रख पाओगे। Money can never sustain a relationship. धन है जबकि रिश्ते को बनाए नहीं रख सकता, It is not possible. ये संभव नहीं है। Let's go further. और आगे बढ़े। John
You don't know Jesus. आप यीशु को नहीं जानते हो। John 16:30 भी पढ़ा ना, John 10:30. That is why योग्य केवल तू, आदर और महिमा हो तेरी। John 10:30. मैं और पिता एक है। I am the Father. Who said like that? Can anybody show me? आप I बता am the पाओगे? Father are one. कौन कैसे मैं और पिता एक हूँ? I am the Father are one. What is this claim here? वो किससे घोषणा करता है कि मैं और पिता एक हूँ? He said, I am God are one. वो कहता है मैं पिता और मैं एक है। I am God are one. मैं पिता एक है। Who has claimed like this कौन ऐसे घोषणा करता है? for himself? वो अपने आप के बारे में घोषणा करता है। You think properly here. आप अच्छे से सोचे। You are not reading scripture properly or not, it isn't touching you. आप वचन पढ़ते रहे इसलिए आपको स्पर्श नहीं करे बातें। Because your mind is clouded on money here. लेकिन आपका दिमाग जो आपकी बुद्धि है जो धन से Clouded, भरी हुई clouded. है, Today's youth is finished. अब धन से भरी हुई है। Whoever is, वो जो कोई क्यों ना हो, वो खत्म हो गया है. He is finished. He is finished. And then you see middle age whether he can sustain relationships. देखिए फिर आपने वो उम्र के मध्य में आप देखें फिर आपका रिश्ता बनाए रहता है या नहीं है। One problem will एक finish the समस्या आपके relationship. रिश्ते को खत्म कर देगा। One problem will finish the relationship. एक समस्या आपके रिश्ते को खत्म कर देगी। John 14:9 पढ़ो। I am God are one. ये है यीशु। देखिए John अध्याय 14. 14 वचन 9 यीशु ने से कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? इसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? Anybody claim like this? वैसे कह सकता है? बोल सकते हैं क्या? मोहम्मद बोलेगा मेरे को तूने देखा ना, तूने पिता को देखा। मैं और पिता एक है। गट्स नहीं बोलने के लिए। God no guts to say it. मैं हिम्मत नहीं कैसे बातें बताने की। Any confucianism or Sufism, you are not studied. That's why nobody can say like this. कोई भी संप्रदाय ऐसे बातें नहीं कर सकता है। No one. कोई भी नहीं। You forget about Ram and Sita and all. They are all mythologies. देखिए ये जो राम सीता है ये तो एक घटित कथाएं हैं। Total mythology. ये घटित कथाएं हैं। You forget about them. उनके बारे में तो I'm भूलिए। talking about who are other religions who are claiming to be God. और ऐसे जो धर्म है जो अपने आप के प्रभु के बारे में बताते हैं, प्रभु है करके। Did Isaiah say it? क्या यशायाह ने से कहा? Did Ezekiel say it? क्या एजेकियल ने से कहा? They were great prophets of God. ये परमेश्वर के बड़े महान भविष्यवक्ता थे। Did Noah say it? क्या नोआ ने ऐसी बात कही? Tell me. आप बताइए। Not one. किसी ने नहीं, Not a single person. एक भी व्यक्ति ने नहीं। Let's go further. और आगे बढ़े। That's why I jotted down the scriptures. Because you are not really understanding who Jesus is. मैं इसलिए बताऊं कि आप नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। John 16:15. यूहन्ना 16:15 जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बात में से लेकर तुम्हें बताएगा। One here. I'm just getting you to scripture. There's nothing that I am saying. मैं नहीं कर रहा हूँ, जो वचन है वही मैं आपको बता रहा I'm हूँ। getting you to scripture. हम वचनों के अनुसार बता रहा हूँ। जो कोई पिता है मेरा है. Everything that is God's is mine. जो पिता का मेरा है। Come on here. Just don't get confused upon Jesus. तो यीशु मसीह के बारे में उलझन में ना पड़े। वापस पढ़ो brother. फिर एक बार पढ़ता हूँ, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। To God. कौन है यार ये आदमी? कौन है ये व्यक्ति? वो मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा. See, that means whom is saying? Who's the तुम्हें? Who's the one? तुम्हें is who? Come on, तुम्हें बताएगा. कौन है वो? देखो क्या कौन? Come on. किसके बारे में हाँ? कह No. Oh, Holy Spirit. पवित्र आत्मा में बता रहा है। Glory to God. He'll take the things of mine and then show it to you. वो मेरी बातें लेगा और तुम्हें बताएगा। वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। Glory to God. John 8:46 पढ़ो. यूहन्ना 8:46 पढ़ेंगे। That is why his letters are important. इसलिए उसकी पत्रियां बड़ी जरूरी है। John 8:46. तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? Come on यार. Come on. एक आदमी है क्या बोलने के लिए ऐसा? क्या तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? Why tell me? Why he can say such thing? बताइए वो क्यों ऐसा कह रहा है?
Tell me at least tell me this यार. Come on यार. कम से कम मुझे ये तो बता दीजिए. Come on. Papi Tarat hai. Who? Wait, I'll read it to you in English. I don't know Hindi very well यार. That's my problem. 846. ऐसा तो तुमको समझ में नहीं आता हिंदी. बराबर. हाँ, इस बारे में मैंने बताया था डायरेक्ट भाई को मैंने पाप के बारे में. Which बोले मुझे हिंदी समझ में ही नहीं आता. I cannot understand probably this. Hindi. Local Hindi I am well versed with. Which of you convict me of sin? Which of you if I say the truth, why do you not believe me? Which of you convict me of sin? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? You see, and tell me why. At least can you remember? Come on, yaar. You should be able to tell yaar. आपको इतने तो होना चाहिए. हाँ? ये कौन कहता है? Yeah, born with the Holy Spirit, but you're closer. Little closer. That is born of a virgin birth. You see, he is not born. That when you say he is born of a virgin birth and born of the Holy Spirit means what? पवित्र आत्मा जन्म हुआ. इसका मतलब क्या Means हुआ? what? इसका मतलब क्या होगा? Yeah, glory to God. Correct. He is not born from Adam. इसका मतलब ये हुआ कि उसका जन्म जो है आदम से नहीं हुआ. हाँ. आदम के जैसे He नहीं. is not born. Now, if I read only the New Testament, अगर then मैं I can say it is fabricated here. अगर मैं सिर्फ नया करना पड़ो तो ये ऐसा लगेगा जैसे जोड़ा गया, मतलब लिखा गया. बनावट है. But where is it then to tell me that he is born of a virgin birth? Where is it? ये कहाँ पे लिखा है Isaiah कि 7:14. उसका कुंवर से जन्म हुआ है? Written एशिया में लिखा है. 1,000 years before. और इसके यीशु के जन्म के 1000 साल पहले लिखा गया. That he will be born of a virgin. क्योंकि उसका कुंवर से जन्म होगा, ये पहले 1000 साल पहले लिखा गया. That nobody can say anything then after that. इसके बाद कोई कैसे कुछ कह ही नहीं सकता. Because it is written 1,000 years back. क्योंकि ये बातें 1000 साल पहले लिखी गई है. This person coming will be born of a virgin. कि ये व्यक्ति जो आएगा वो कुंवर से उसका जन्म होगा. He will be not born of Adam. वो आदम से उसका जन्म नहीं होगा. This is why Christianity is true. देखिए यही तो किसी जीवन होता And है. that's why you can give evidence for Christianity. और इसी के बाद तो उसके सबूत हमें देने हैं You क्रिश्चियन. cannot give evidence for anything else. बाकी चीजों का आप सबूत नहीं दे सकते हो. Then evidence. ये सबूत है. Okay, I'll just read this fast for you. 1 minute. Just have a look. Just see. Okay. Which of you convict me of sin? And I say the truth. Why do you not believe on me? He is that of God. Heareth God's words. And therefore hear them. Okay. Then they answer. Read all these things. Okay. Read all these things. And then he comes to say. Then what he says here. I'll show you. If any. See this. 52. 52 पढ़ो बोलो. वचन 52 पढ़ते हैं. After saying all this, यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है. अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा. अभी 53 पढ़ो बोलो. अभी 53 पढ़ते हैं. हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? 54 54 पढ़ते हैं. यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं अब अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, तो मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है. आगे पढ़ते हैं, तुमने तो नहीं उसे नहीं जाना, तो मैं उसे जानता हूँ. यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा. तो मैं उसे जानता हूँ, उसके वचन पर चलता हूँ. तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने को आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया. यहूदियों ने उसे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है. यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ. See, before Abraham rejoiced to see my day. अब्राहम मेरे दिन देखने के लिए आनंदित मगन हुआ. He rejoiced to see my day. तो मेरे दिन देखने के लिए आनंदित हुआ. And when he was walking on the road to Emmaus, he showed them all the scriptures we were talking about him in the Old Testament. क्योंकि वो अम्माउस के रास्ते पर जब चल रहा था दो लोगों के साथ में, उसे सारे वचन उनको बता दिए थे. Okay. Now I want to show you one more thing. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. Lastly, I'll show you. आखिरी एक बात. Okay. Now you read. Okay, I'll show you one thing about Paul. और पौलुस की एक बात बताना चाहता हूँ. Go to Acts. प्रेरितों के अध्याय में जाते हैं. Go to Acts 26. अध्याय 26. Acts 26.
अध्याय 26। leaving this man, I'm telling you, leaving this Jesus, अब यीशु मसीह छोड़ के we have a denomination out here हमारे जैसे संप्रदाय बने हुए हैं which gives more honor to an earthly woman. जो इस सांसारिक औरतों को ज्यादा सम्मान देते हैं। This is a sad story. ये दुख की बात है, This is the sad story. दुख की कहानी है। 5 scriptures are not there of her. 5 scriptures. 5 वचन वहाँ If पर anybody shows me more than 5 scriptures of her, na, 5 वचन उसके बारे में बताओ ना, उस औरत के बारे I में, will leave this book. मैं एक किताब छोड़ दूंगा। Still, honor is given to her. Still, honor is given to her. Still, honor is given to her. फिर उसके बावजूद उसको आदर दिया जाता है। Just see, if it is not blasphemy and it is sin, देखिए ईश निंदा नहीं है, ये पाप है। it is sin. देखिए पाप है। So many scriptures I am showing you, कितने and I can वचन show पर- you more, 100 more. चलो, और से 100 वचन मैं और बता सकता हूँ, at least 100 more I can show you. कम से कम 100 और ज्यादा बता सकता हूँ वचन। 5 scriptures are not there of her. उसके बारे में 5 वचन भी नहीं है। If you show me more than 5, na, अगर आपने 5 वचन I will ज्यादा leave this बताया, book. तो मैं किताब छोड़ दूंगा, I will leave you. मैं किताब छोड़ दूंगा। 5 are not there of her. 5 वचन नहीं उसके बारे में। This is the truth. मैं सच्चे बता रहा हूँ। And see what we have done to Christianity. और देखिए हमने किसी बार जो बारे में क्या किया है, See, changed us. I'm telling you. जिसने हमें बदल दिया। Now people are so blind. आज के लोग इतने अंधे हो गए हैं। Okay, go to Acts 26. क्या बस 9 onwards पढ़ो. है ना? 9 to 11 पढ़ो. आइए अध्याय 26 वचन 9 से आगे पढ़ते हैं। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। जब वे मारे डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला कर यीशु की निंदा करवाता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। See, this is what Paul is now standing in front of this King Agrippa. Okay? देखिए पौलुस ये है जो राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा And है, the Jews have caught him now. और उसे यहूदियों ने पकड़ा है, And they want to, the king to make a sentence to kill this man. और वे चाहते हैं, यहूदी लोग चाहते हैं कि राजा जो अग्रिप्पा है उस पे ऐसा ये लाए कि उसको मारा जाए। Now what Paul is saying, अपना पौल क्या कहता है, give me some time to explain myself. मुझे पौलुस कहता है कि मुझे कुछ मौका दे कि मैं अपने बारे में कुछ बातें बताऊं। Let me explain. And that was a good king. और एक अच्छा राजा था अग्रिप्पा राजा, And he says that give me some time to explain myself. मुझे कुछ समय देता कि मैं अपने बारे में आपको बता दूं। And he starts like this in 9. और देखिए 9वें वचन से ऐसे If you read 1 to 8, you will know. Okay? और 26 से 1 से 8 पढ़ोगे आप समझ जाओगे। I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Contrary. देखिए यीशु नासरी के विरोध में कुछ करना चाहिए, ऐसा लिखा है। Which thing I also did और जो मैंने किया भी in Jerusalem. यरूशलेम में किया, And many of the saints did shut up in prison. I shut them up in prison, having received authority from the chief priests. And when they were put to death, I gave my voice against them. He was persecuting the Christians. देखो क्रिश्चियों को सता रहा था, Okay. And I punished them उनको सजा भी दी often in every synagogue. हर आंदोलन में। Now who these Christians were? अब आप बताइए Can you tell कौन me किसी लोग थे, who these Christians were? कौन लोग एक किसी लोग थे, Huh? Yeah, converted Jews. Because Jews got converted to क्योंकि यहूदी Christianity से जो first. बदल गए थे, That's why he said, I punished them in every synagogue. और इसी लोग कह रहे थे उन्होंने हर आंदोलन में उनको सजा शिक्षा दे रहा था। Yeah, because they were Jews. They used to go to the synagogue still and preach Christ. देखिए वो यहूदी थे जिनको आराधना में जाना चाहिए, लेकिन फिर उसके बावजूद प्रचार कर रहे थे। I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme, and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities. Means I used to go wherever to persecute Christians. और कहीं में भी उनको सताने में कहीं भी जा रहा था। Why tell me? अब बताइए क्यों क्यों Why? क्यों? Come on, you got to get it here. आपको समझना चाहिए, बताइए Come on. Why you used to do that? वो ऐसा क्यों कर रहा था? Why you used to do that? Huh? No, he was a scholar in the Old Testament. क्योंकि पुराने नियम का वो स्कॉलर था, एकदम विद्वान था, He was a scholar. वो विद्वान था। He believed too much on the God of Abraham, Isaac and Jacob. वो अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर में बहुत ज्यादा जान के रखता I था। mean, he knew everything about the God of Abraham, Isaac and Jacob. वो अपने अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानता था, पूरा जानता था। See, he was a scholar वो विद्वान था and he was a Pharisee. और वो फरीसी था। See, he knew everything.
वो सब कुछ जानता था। Then that's why he says that I should do this because of this zeal for this God. कि उसे परमेश्वर की जील थी, जोश था, इसलिए वो सोचा मैं इसे करना चाहिए, For this God. Then he says what? करना चाहिए। फिर 12 पढ़ो brother. अब वचन 12 में पढ़ते, इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक एक शब्द सुना, वो एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। To God. Okay, see what he says. Now he tells Agrippa, when I went to Damascus with authority and commission from the chief priest on midday, O king, I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun, shining around about me of them which journeyed with me. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecute me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ, whom thou persecutest. जिसे तू सताता है। But rise and stand thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness for both these things which thou hast seen, and thou things in which I will appear unto thee. Now see this properly. 16 वचन, तू उठ, 16 वचन, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है, तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ। Now he knew, after when you study, you will know that this Jesus is the God of Abraham. इसके बाद से पता चला ये कि यीशु मसीह जो अब्राहम से याकूब का परमेश्वर है, God. ये महिमा हो। And then tell me, what is the 100% proof ठीक है, सब ऐसे सबूत है that he said that this is the God of Abraham? इसने ऐसा कहा कि यही अब्राहम से याकूब का परमेश्वर है, यीशु मसीह। Tell me what is the proof then? अब तुम्हें पता है क्या सबूत है? Tell me what is the proof? देखिए क्या सबूत है। He was a Pharisee, देखो फरीसी था, and then he was a scholar. वो विद्वान था। Tell me, अब बताइए, he gave his life for Jesus. उसने यीशु मसीह का अपना Tell जीवन me, दिया। if anything is false in this, why will somebody give his life here? अगर ये This is the ultimate thing, ना? अगर ये झूठा होता तो कोई अपना जीवन देता? Why will anybody give life? कौन अपना जीवन देवे इस चीजों He के gave लिए? his life for Jesus. फिर उसने यीशु मसीह को अपनी जीवन दे दिया, जान दे दी। This is adequate proof. और ये सबूत है। Nobody will give you. No, why should Peter give his life? क्या पता से अपनी जान दी? Because it's 100% truth. क्योंकि वो ज्यादा ये सब सच है। See, if you study, you will see that in Acts that he gave his life for Jesus. अब फिर अध्याय पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि अपना जीवन दिया। Acts 26-22 पढ़ो बरो। आए अध्याय 26 का ही 22 वचन पढ़ेंगे तो वापस। नहीं पढ़ा के? अच्छा नहीं पढ़ा 26 का 22 पढ़ते हैं। पर परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं करता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। Glory to God. What he is saying? I say nothing except what Moses said. जो मूसा ने कहा वही बातें करता हूँ। I say nothing. What is not there in the Old Testament? जो It पुराने is also Old Testament. You have a look at it. It is exactly what Moses said. ये पुराने में क्या है? This man is God. जो मूसा के बारे में मैं वही कह रहा हूँ जो आपके पास भी है। This is what he is saying. Having therefore obtained help of God, having obtained the help of God where? देखिए परमेश्वर से You मतलब are क्या not getting. है? My heart is calling out for these young people to read God's word. देखिए मेरा जो जी हृदय कहता है कि जवान है वे बच्चों को पढ़े। Every area of life it will help you. वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपको सहायता करेंगे। It will not allow you to make a mistake. It will not allow you to make one mistake. आपको इजाजत नहीं देंगे आप गलती करें। It will not allow you to do. And at the same time, God will not leave you. और ऐसे समय में आप परमेश्वर है जो आपको नहीं छोड़ेगा। See what he says. Having therefore obtained help of God. From where? देखिए परमेश्वर सहायता मतलब कहाँ से? Where he helped. The light was shown to him. Then he went and the scales were that after that where he helped, got help from God. Where? Tell me. देखिए अब जब उसको प्रकाश आया पूरा तेज से प्रकाश आया जो दोपहर के समय में उसके आंखों में धुंधलापन आ गया पूरा उसे दिख नहीं रहा था तो बोलता है वो कहाँ था? He did not. He did not get any teaching from Peter. He did not get any teaching from Barnabas. उसे न पतरस ने कोई सिखाया न बरनबास ने Nobody सिखाया। taught him. Nobody taught him. सिखाया।
God himself taught him for 3 years. 3 साल तक प्रभु ने स्वयं उसे सिखाया। He went with the Old Testament and came back with the New Testament. देखिए वो पुराने नियम से सिखाया और फिर अभी नए नियम के बारे में। He came back with Romans, he came back with Corinthians, he came back with all these things. 3 years he was in the desert. देखिए 3 साल को निर्जन स्थान में था, रेगिस्तान में था और 3 साल को प्रभु ने सिखा रहा था। Learning not from Peter, who was first and learning from John. John roamed around with Jesus for 3 years. He did not learn from John. देखिए यूहन्ना जो 3 साल प्रभु के साथ था, उसका तो नहीं सीखा। He learned from God. वो परमेश्वर के साथ सीखा। And all those people who learn from the colleges, सारे लोगों ने कॉलेज से सीखा। useless, निरर्थक है, useless. निरर्थक है। It's to be learned from God Himself. वो जो परमेश्वर स्वयं From the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से। You see, all this is useless. Only money-making affair. ये सारे धन कमाने वाली। 26, 22. Only money-making affair. That's all. बस का धन कमाने का जरिया है। 25 पढ़ो brother. वचन 25 पढ़ते, अध्याय 26 का 25 पढ़ते, तो पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं, तो सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूँ। Glory to God. 26. राजा भी इसके सामने मंडली होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। Glory to God. This is what our apostle Paul is. देखिए इस तरह ये हमारा प्रेरित पौलुस था। Okay, there is more. और बातें हैं। There is more. See what apostle Peter said. देखिए प्रेरित पत्रस इस बारे में क्या कहते हैं? 2 Peter 1:16 पढ़ो। दूसरा पत्रस 1:16। दूसरा पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 वचन 16 आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, और हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। Glory to God. महिमा। That's why he gave his life. इसीलिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। That's why these people gave their life. इसीलिए इन लोगों ने अपना जीवन दे So दिया। I'm reading, unlike any other religious leader, Jesus frequently appealed to the ability to prove his claims for prediction of fulfillment on performing dramatic miracles. That's why the miracles. To prove that he is God. इसीलिए तो चमत्कार प्रकट करेंगे वही स्वयं ही है। See, every miracle that he did, जो भी चिन्ह चमत्कार किए, nobody on earth can do. कोई भी इस संसार में कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। Not one person. They claim na having big meetings to collect money and to have big meetings. They come here and they have lots of money they collect and they go with bags of money. One miracle like Jesus, if they do, you show me. देखिए ये यीशु मसीह ने चमत्कार से आज जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है वो सिर्फ धन कमाने के लिए होती है। आप ये बताइए कि यीशु मसीह से चमत्कार उन्होंने किए है क्या? Not one. किसी एक ने भी नहीं। Nobody can do this. कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। And why he did this? उसने ये क्यों किया? Show them that he is God. देखिए उनको बताया कि I'll show you the scripture. मैं आपको वचन बताऊंगा। John 13 ले लो। यूहन्ना 13 में आते हैं। 13:19 ले। 13 का 19 पढ़ते हैं हम। 13 का 13 वचन 19। Not one. अध्याय 13 वचन 19 हम पढ़ते हैं। I'm telling you the truth. Please trust me. जो विश्वास करें मुझे क्या बता रहा हूँ? हर एक बात। Everything that today Christianity is doing is to make money. देखिए आज जो क्रिस्ती समाज में हो रहा है, वो सिर्फ धन कमाने के लिए हो रहा है। Everything हर जो भी बातें हो रही है, is to make money इसे पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, and to fool the poor people. और अपने गरीब लोगों को मूर्ख बनाते हैं। Fool the poor people. अब गरीब लोग मूर्ख बनाते हैं। John 13:19 आइए वचन पढ़ते हैं, अध्याय 13 वचन 19। एक भी मेडिकल डॉक्टर से वेरीफाई नहीं करते हैं लोग। और जो भी जो चमत्कार करते हैं, वो जाके डॉक्टर से उसे वेरीफाई नहीं करते हैं। एक भी नहीं। If they would verify with the doctor, could it be not put it in the Times of India? अगर डॉक्टर से जांच लिया होता तो न्यूज़पेपर में नहीं आया होता। You cannot put it in Times of India if you verified by a doctor. अगर डॉक्टर से उन्हें जांच लिया होता तो ये पेपर में नहीं बात आती। That's why the people are blinded and fooled. People are blinded and fooled. इसलिए तो लोग जो मूर्ख है, जो अंधे हो चुके हैं, Yeah, they are fooled. उनको मूर्ख बना रहे हैं। One miracle. They are claiming they don't verify with doctor. लेकिन एक चमत्कार जो करते हैं, डॉक्टर से वो लोग वेरीफाई नहीं करते, जांचते नहीं है। John 13:19. आइए मैं पढ़ते हैं अध्याय 13 वचन 19, यूहन्ना अध्याय 13 वचन 19। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जिता देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। Glory to God. See what he's saying here. देखिए वो क्या Just कह रहा see है। what he's saying. That when this happens, then know that I am He.
I am हो this जाए तो आप person. समझ जाओ कि मैं वही हूँ. I am he. When this happens, then you will come to know. Then you will come to know. When the 13, 19. Now I tell you, before it comes, देखिए होने से पहले you know what this actually is pointing to? देखिए आप किसको निर्देश कर रहा है? Can anybody tell me कोई बता सकता है? what this points to when he says, because you have not read this, John 13? Yeah, What? तेरा नहीं He is पढ़ी pointing to the temple here. ये वो मंदिर के बारे में बातें कर रहा He is है. saying this, not one stone will be here. वो ये कहता है इस पे एक भी पत्थर नहीं रहेगा. All you Jews will be sent to all parts of the world. और सारे यहूदियों को तितर बितर किया जाएगा देशों हर देशों में. He says, and when this, he said, you will not believe on me now. वो ये कहते हैं अभी आप मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे Same हो. way as we are not believing. और आज ऐसा है कि हम भी उस पर विश्वास नहीं कर You रहे. will not believe. आप विश्वास नहीं कर रहे हो. Unless the Holy Spirit touches you. जब तक कि पवित्र आत्मा छू न ले तब तक विश्वास नहीं कर पाते. See, it is the Holy Spirit ये जो पवित्र आत्मा who है takes the things of Jesus and shows you. जो यीशु मसीह की बातें लेकर तुम्हें बताता है. And now I tell you, before it comes, that when it come to pass, you may believe that I am He. I said these words. ये वचन मैंने आप बताया. And this जब will आप जानो happen कि to मैं you. हूँ. He says, don't cry for me. He tells the woman of Jerusalem. तो यीशु महिलाओं को कहता है कि मेरे लिए मत रो. Cry for your children. अपने बच्चों के लिए रो, विलाप करो. See what is going to happen to them. देखिए उनके क्या होने वाला है. See what is going to happen to them. देखिए उनके लिए क्या उनको क्या होने वाला है. And history shows that this happened to them for 2000 years. और क्या इतिहास बताता है कि 2000 साल ही उनके लिए क्या हुआ. क्या हुआ है? See, now John 14:11 पढ़ो and we'll close. और यूहन्ना 14-11 वचन पढ़ता हूँ. अध्याय 14-11 पढ़ता हूँ. और फिर बाद में हम समाप्त करेंगे. मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है. नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो. See, the miracles that I do, जो चमत्कार जो मैं कर रहा हूँ, please believe. कृपया विश्वास करें. That is why he did such kind of miracles. और इसीलिए उसने इस तरह के चमत्कार किए. Just read the kind of miracles that he had done. बड़े किस तरह के चमत्कार से किए हैं. Man born blind. जो बच्चा जन्म से अंधा था. He says, go to the centurion, go your son is healed, or go your daughter is healed. सेंचुरियन से कहा जा तेरा बेटा चंगा पा हो गया है. Centurion is standing here. इसे जो अधिकारी था वो ये सुबेदार यहाँ उसके पास Daughter खड़ा is था. healed there. और उसका बेटा वहाँ पे चंगाई पाई. This is not touching our people. ये बातें हमारे लोगों को स्पर्श नहीं कर रही है. See, they are not, and they, I can go, never mind. This is not touching our people. ये बातें हमारे लोगों को स्पर्श नहीं कर रही है. We'll close. हमें समाप्त करेंगे. Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, Lord. हम आपके सामने आते हैं. Lord, प्रभु, you are my best Lord. तू मेरा अच्छा परमेश्वर है. To show you, Lord. तू बताता है. I have shown you to them, Lord. तू उनको बता दे. I have shown who you are, Lord. मैंने उन्हें बता दे तू कौन है. And plenty of more to show, Lord. और बहुत कुछ बताना है. But I pray, Lord, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ. when we study the letters, Lord, जब हम पत्रियों को पढ़ेंगे, we relate to these verses, my God. इन वचनों को हम समझ बताएंगे. Who is writing these letters? ब्रो इस तरह के पत्र कौन लिखता है. Who is saying to the churches? कौन कलीसिया को कहता है. Who is that person कौन वो व्यक्ति है that is saying to the churches? जो कलीसिया से बातें करता है. Lord, प्रभु, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ. I pray, my God, मैं प्रार्थना मेरे Holy प्रभु Spirit, पवित्र आत्मा, I ask you, Lord, मैं आपसे मांगता हूँ. touch our people. हमारे लोगों को स्पर्श कर. Jesus Christ is God. यीशु मसीह परमेश्वर है. Jesus Christ is God, यीशु Lord. मसीह परमेश्वर है प्रभु. He is God. प्रभु है. He is God Almighty. वो महान परमेश्वर है. Lord, प्रभु, let us not take this person casually, Lord. उन्हें वो इस व्यक्ति को ऐसे साधारण तरह से न ले. Lord, प्रभु, serious affair, my और God. इसके बारे में गंभीर बने. He told people, उसने लोगों से कहा you will die in your sins. आप अपने पापों में मरोगे. What is the serious words, my God? बड़े कैसे गंभीर शब्द है पिता. Serious, my और God. वो गंभीर बातें हैं. But I pray, और Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ we know Jesus. हम यीशु को जाने. Every day of our lives, हमारे जीवनों के हर क्षण में worship Jesus, यीशु की आराधना करें. who is God Almighty, जो महान परमेश्वर है, who same as the Father. जो पिता के समान ही है. Lord, प्रभु, these three persons, ये तीन व्यक्ति, God Almighty, Lord. प्रभु महान परमेश्वर, Lord, प्रभु help our people, Lord, हमारे लोगों को सहायता कर to concentrate on Him, Lord. ताकि आप उस पर ध्यान रखें. Lord, प्रभु, convince them, Lord. उन्हें समझ दे प्रभु. Convince them, my God. उन्हें समझ दे प्रभु. Oh, man can convince, Lord. कौन उसे समझ सकता है.
and every need will be fulfilled. ताकि हर एक जरूरत पूरी की जाएगी, All things will be taken care of. हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। Lord, प्रभु worship the Lord Jesus. Worship the Lord Jesus. यीशु की आराधना करें। Lord, प्रभु obey the Lord Jesus. यीशु की आज्ञा का पालन करें। Lord, प्रभु convince our people. हमारे लोगों को समझ दे, Show our people, Lord, हमारे लोगों को बता दे, through the rich people of this world, ये जो संसार के जो अमीर लोग हैं, that Lord, प्रभु without Jesus, बिना यीशु के we can do nothing. हम कुछ ही नहीं कर सकते, We cannot love, Lord. हम प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते, We cannot share, Lord. हम किसी को बातें बता नहीं सकते, We cannot have relationships, my God. हम कोई रिश्ता नहीं रख सकते, And we cannot have peace, my हमें God. शांति भी नहीं हो सकती है। Lord, प्रभु convince our people, Lord. हमारे लोगों को बता दे, समझा दे। I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता for the हूँ widows of the church जैसे कि विधवाओं के लिए, and the widows of all the churches in Mumbai, Lord. उनकी सारी कलीसियाओं के विधवाओं के लिए, Bless their children, Lord. उनके बच्चों को आशीष कर, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, Bless their children, उनके Lord. बच्चों को आशीष कर। Lord, प्रभु take our people, Lord, हमारे लोगों को ले, closer to Jesus, Lord. ताकि यीशु के करीब आए। Because we are in darkness, my प्रभु God. हम अंधकार में हैं, And He is light, Lord. प्रभु और वो ज्योति है। Lord, प्रभु I pray for the orphans, Lord. Of all the churches in Mumbai, my God. और सारे अनाथों के जो मुंबई में उनके लिए And you प्रार्थना bless कर, them, Lord. उन्हें आशीष कर, Bless them, my God. उन्हें आशीष कर। Lord, प्रभु I pray for this church, Lord. इस कलीसिया की प्रार्थना करता हूँ। Lord, प्रभु I pray for the children of the church, इस Lord. कलीसिया के बच्चों का Lord. प्रभु Lord, convince them, Lord, and convict them to study, my God. उन्हें समझा, बता दे कि ताकि वचन पढ़े, Lord, not only to study God's word, but to study, my God, to study, Lord. और पढ़े और अभ्यास करे। Yes, Lord, to study, Lord. हाँ प्रभु अभ्यास कर, पढ़ाई So कर, so that they will be powerful, Lord. ताकि वो सामर्थ्यवान बने, They will be rich, Lord. ताकि वो अमीर बने। Lord, let them study, my God. प्रभु उनको सिखा, उन्हें Lord, पढ़ने दे। instead of praying to be rich, let them study to be rich, my God. अमीर बनने के बजाय वो पढ़ने के लिए Lord, day and night, let them open their books and study, my God. अपने बाइबल पढ़े, Lord, let them study, Lord. प्रभु ने सिखाने दे। Let them study, Lord, because we live in this world, इस Lord. संसार में हमारे इसलिए उन्हें सीखने दे। Oh, we are not of this world, my God. क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं, But we have to study, my God. क्योंकि हमें पढ़ना है, We study, Lord. हमें पढ़ना है, सीखना Bless है। them to study, my God. उन्हें आशीष करके वो Bless सीखे, them to listen to their parents, my God. उन्हें वे अपने पालकों का आज्ञा पालन करे। Our children are not studying, Lord. हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे पिता, Our children are not still listening to their parents, हमारे Lord. बच्चे अपने पालकों नहीं सुन रहे। Our parents are spending money on them, Lord. हमारे माता पिता उनके लिए धन They को are खर्च कर रहे हैं। misusing their money, my God. उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। Lord, help them to look around, Lord. उन्हें सहायता करे, वे आसपास Lord, देखें, help them to look around at the poor people of other communities, Lord. उन्हें ध्यान देने देखे, जो आसपास गरीब लोग हैं उनके ऊपर ध्यान देने That देखे। their children are studying, Lord. Their children are studying, my उनके God. बच्चे जो पढ़ रहे हैं पिता, Lord, bless our children to study, my उन God. बच्चों को आशीष करके वो Bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, Bless our next generation with wealth, my और God. हमारे आने वाली पीढ़ी को आशीष कर, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, Show them the way, Lord. उन्हें मार्ग बता, Show them the way, Lord. उन्हें मार्ग बता। And Sunday to come and worship you, God. और इतवार को हम तेरी आराधना Worship करें, you, my Lord. तेरी आराधना करें, Worship you, तेरी Lord. आराधना करें। I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in हूँ, the name of our Lord and Savior, मैं हमारे प्रभु और उद्धारक के Jesus नाम, Christ. यीशु मसीह के नाम, Amen. आमीन।